हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो है ना, मैं अपना अबाया का जो बिज़नेस है उसकी इन्वेंट्री चेक कर रही हूँ, और फिर उसके साथ ही साथ अपने पूरे ऑर्डर्स जो ईद कलेक्शन के हैं मैं उसको भी शिप कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को ईद तक मिल जाएंगे। कौन इनो इनो कौन जानो कौन इनो मम्मा मम्मा अम्मा इनो कौन अम्मा अम्मा, और इनो कौन ओ सॉरी मम्मा मम्मा। नहीं मेरे साथ अलीज़ा है, अलीज़ा को भी मैं देख रही हूँ, और फिर उसके साथ ही साथ मेरा जो भी काम था पेंडिंग मैं उसको कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना मेकअप लुक कर लिया था बिकॉज़ मेरा अबाया के साथ एक शूट था। तो यस, ये वाला जो ईद कलेक्शन वाला अबाया जो है ये काफ़ी एलिगेंट है, एंड इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी के छोटे छोटे मून बने हुए हैं। ये जो है ना चांद, हाफ चांद है। ये जो है ईद के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा बिकॉज़ ये एक्चुअली फ्रंट ओपन है, एंड इसमें काफ़ी लिमिटेड पीसेस मैंने मंगवाया था। सो आई जस्ट क्विकली वेयर दिस एंड आई शो यू गाइज हाउ इट लुक्स। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक आप लोगों को अबाया के रिलेटेड एक टिप देना चाहती हूँ। जब भी आप अबाया शॉपिंग करो, कहीं से भी करो, आप मेक श्योर करें कि आपका अबाया का जो साइज़ है, चलिए मान लिया आपका अबाया का साइज़ 58 है, तो आप 60 साइज़ में ख़रीदें। इससे क्या होता है, आपका अबाया फ्लोई दिखता है और टाइट नहीं, बिल्कुल भी टाइट नहीं दिखता। इससे क्या होता है, पहली चीज़ आप बहुत ज़्यादा दुबले दिखते हैं, और उसके बाद अगर आपका अबाया शॉर्ट है ना तो आपकी हाइट कम दिखती है। अगर आप शॉर्ट अबायास पहन रहे हैं तो आपकी हाइट थोड़ी कम लगेगी। तो अबाया को जितना फ्लोई रहना है उतना फ्लोई रखिए, और फिर उसके साथ ही साथ थोड़ा लॉन्ग भी रहता है वो। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल लुक जो है अबाया की बहुत अच्छी निकल के आती है। ठीक है, यस, ये टिप को एक बार आप ट्राई करिए और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके। अच्छा, तो ये यूसुफ़ भाई का जो परफ्यूम है मैंने ये दुबई से लिया था। इसके बारे में मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, और मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। बट द थिंग इज़, मैं सोच रही थी कि मैं इसको ट्राई करूं, तो मैंने 2 फ्रेगरेंस लिया था। एक था गुची फ्लोरा का, और एक वाला था प्राडा वाला। तो ये वाला जो है येलो कलर, ये प्राडा का है, और एक जो है वो गुची फ्लोरा का है। इनके जो परफ्यूम्स हैं काफ़ी अफोर्डेबल थे, बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थे। इसकी पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा लग्जूरियस थी, और मैंने ऑनलाइन से मंगवाया था। हम लोगों ने टोटल 4 मंगवाया था, तो मैंने ये 2 अपने साथ इंडिया लेके आई हूँ। काफ़ी मज़े के हैं ये परफ्यूम्स। अगर आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं आप लोगों को बोलूँगी यही परफ्यूम्स में इन्वेस्ट करें। मैं ट्राई करके, टेस्ट करके आप लोगों को बता रही हूँ। जो इसके ओरिजिनल परफ्यूम्स हैं वो भी इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, बट ये वाले बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग। और यहाँ पे मैंने अपना डिनर कर लिया था। सब्ज़ी बनी थी और फिर मैंने ऑमलेट बना के खा लिया। और यहाँ पे मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के जा रही हूँ एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने उतना ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज़ मैं एक कोर्स कर रही हूँ, जिसका मैं इंशाल्लाह आगे जाके व्लॉग्स में आप लोगों को बताऊँगी। और फिर उसके बाद आने की टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी मुझे, तो मैंने ये एक ग्रिल सैंडविच ले लिया था। मैं घर आ गई और मैंने अपना सैंडविच खा लिया बिकॉज़ मैं शाम में एक शादी अटेंड करने वाली हूँ। दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे मील को थोड़ा बैलेंस कर रही हूँ। तो मैंने सिर्फ यही खाया है, और मैं शाम में जाके बिरयानी खाऊंगी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, तो मैं यहाँ से ना ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ मैं गई थी कॉलेज, मुझे थोड़ा काम था कॉलेज में, और उसके बाद मैं आके अच्छे से सो गई। और सो के उठने के बाद आज मुझे शाम में जाना है एक शादी अटेंड करने के लिए। इट्स अ निकाह इवेंट, और मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं अबाया निकालूंगी वहाँ पे जाके और एथनिक ड्रेस पहन के रेडी होके। इतनी एनर्जी तो मेरे अंदर अब बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज़ मैं कल रात में 3 या 4 बजे सोई थी बिकॉज़ ऑफ माय अबाया वर्क। इतना ज़्यादा काम पेंडिंग था बिकॉज़ मुझे काम करने के लिए टाइम मिलता है रात में, तो दैट्स द ओनली टाइम आई गेट डू सम वर्क। जो जितने भी पेंडिंग काम थे, जो थोड़े पार्सल्स थे जो बुक करना था, और वो पिकअप के लिए आज आएंगे। और फिर उसके बाद कल मेरी ब्राइडल बुकिंग है, और कल मेरा अर्ली मॉर्निंग 11 o'clock को सेल्फ ग्रूमिंग की क्लास है, और वो क्लास मेरी ऑनलाइन रहेगी।
सो दैट्स द रीज़न मैंने सोचा कि मैं अच्छे से मेकअप करूँगी। और फिर मेरा जो अबाया है, मैंने जो अबाया ईद पे पहना था, मैं सेम अबाया अब पहन रही हूँ। और फिर उसके बाद मुझे अलीज़ा को रेडी करना है। मैंने अभी अलीज़ा को खाना खिला के उनको सेटल डाउन करके आई हूँ। आई क्विकली गो टेक द शावर एंड उसके बाद मैं फ़ौरन से रेडी होंगी और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ रेडी होने के बाद। अच्छा, तो मुझे ये एक प्रोडक्ट आप लोगों को सजेस्ट करना था कि ये जो डव का स्क्रब है ना, ये बहुत अच्छा स्क्रब है। ये इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा माइल्ड है, तो मैं अपने बॉडी को ये इसी स्क्रब के साथ अच्छे से पूरा डेड स्किन इसके साथ निकालती हूँ। और कभी कभार इसी स्क्रब को मैं फेस पे भी यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, इससे टैन निकलता है और जितने भी डेड स्किन हैं आपकी बॉडी के ऊपर, सब कुछ इस स्क्रब से बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा स्क्रब है, तो मैं इस स्क्रब को आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, आप ज़रूर इन्वेस्ट करें और इसको ज़रूर ख़रीदें। तो ये काफ़ी अच्छा है और आपके हाथ को अच्छे से मॉइस्ट कर देता है। एनीवे और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि कौन सा मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ, तो मैं ये वाला फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये एक्वालॉजिका का फ़ेस वॉश है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वाटरमेलन है, फिर ग्लाइकोलिक एसिड है, पपाया है, विटामिन सी है। तो मैं मंथली वाइज चेंज करती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अल्फ़ा आर्बिटन वाला। ओके, आई जस्ट क्विकली गॉट डन विथ माई शावर। अलीज़ा गिर जाती बेटा, प्लीज़। नो नो नो। तो अभी मैंने इतना अच्छे से स्क्रब किया है अपने फेस को, बिकॉज़ मेकअप से पहले मेक श्योर करें कि आप अपने फेस को अच्छे से स्क्रब करें। इफ़ नॉट, अगर आप ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के ऊपर जब मेकअप करते हैं ना, या फेशियल हेयर के ऊपर, मेकअप उतना अच्छे से लॉन्ग लास्ट नहीं होता और पहली बात ब्लेंड ही नहीं होता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर योर स्किन इज एक्सफोलिएटेड। यस, ओके ओके, वेट वेट, ओके वेट। मैंने अच्छे से अपने स्किन को एक्सफोलिएट कर लिया है। नाउ आई विल क्विकली फर्स्ट गो एंड फिनिश माई मगरिब। हाँ बोलो। सो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह मैं बैठ के अपना मेकअप फुल लुक करूँगी। सो आई ट्राई टू शेयर फ्यू ऑफ द क्लिप्स और आई टेक यू गाइज विथ मी। ओके, सी दिस इज़ द रीज़न आई कांट टॉक ऑन कैमरा एंड डायरेक्टली मेक व्लॉग्स जब तक ये बच्ची स्कूल नहीं जाती। एंड दीज आर द फ्यू रिंग्स जो मैंने, एक और सारे हैं, या ये वाली और फिर ये वाली। आई गॉट दिस फ्यू रिंग्स फ्रॉम दुबई, सो दीज आर न्यू वंस। अब मैं इसको पहनूँगी एज आई एम गोइंग फॉर अ वेडिंग, तो स्टाइल करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, सो दीज आर द एक्सेसरीज़ मैं ऐसे लेती हूँ जिससे मैं अपने डेली रूटीन में हर एक आउटफिट के ऊपर इसे मैच करूँ और इसको मैं पहन सकती हूँ। सो मेक श्योर करो जितना हो सकता है उतना थरोली मॉइस्चराइज़र को लगाओ। यहाँ पे आई एम टेकिंग दिस हाइड्रा बूस्ट मॉइस्चराइज़र फ्रॉम न्यूट्रोजेना। ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। मैं जस्ट मेकअप के अंडर इसको लगाती हूँ बट डेली लाइफ में आई डोंट यूज़ दिस, क्योंकि मैंने भर भर के पूरा फेस अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा फेस सबसे ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र और स्किन केयर की क्वांटिटी लगती है, बट दैट्स फाइन। सो दैट्स द रीज़न मैं डेली स्किन केयर में यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का, बट मेकअप के अंडर मैं न्यूट्रोजेना का ये वाला यूज़ करती हूँ। अगर ये ख़त्म हो गया तो मैं कोई भी थिक मॉइस्चराइज़र जो सेटाफिल का है वो वाला उठा के मैं यूज़ कर लेती हूँ। प्राइमर कहाँ पे रख दिया? ओके, आई गॉट वन। सो दिस प्राइमर इज़ फ्रॉम शीन। शी ग्लैम के जो स्टफ़ है मुझे बहुत पसंद है, बट मैं सेल्फ यूज़ के लिए यही ब्रांड ज़्यादा यूज़ करती हूँ। शी ग्लैम का जो प्राइमर है ना, ग्रिप प्राइमर, इट इज़ वेरी गुड। ये क्या करता है, आपकी स्किन को एक अच्छी वाली बेस देता है
और आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से मेल्ट करता है। और मैं यहाँ पे अपना शी ग्लैम का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। सो ये एक्चुअली इसका जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा बटरी है और अच्छे से ब्लेंड करता है। तो मैं यहाँ पे शेड यूज़ कर रही हूँ ऑन पॉइंट, शी ग्लैम ब्लश इन शेड ऑन पॉइंट। सो मैंने भर भर के अपना ब्लश लगा लिया। और फिर यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर आ गई थी थोड़ा आई मेकअप करवाने के लिए, तो मैंने उनका स्लाइटली लाइट पिंक शेड से मैंने बेस दिया है और उसके ऊपर मैं यहाँ पे शिमर लगा रही हूँ। तो थोड़ा जब भी आप कोई भी फंक्शन जाओ थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा टचअप्स लास्ट मोमेंट के जो रहते हैं ना मेकअप में, मैं वो थोड़ा क्लियरली कर देती हूँ सो दैट कि ओवरऑल लुक जो है वो अच्छी आए। एनीवे यहाँ पे मैं अपनी शाम की चाय एंजॉय कर रही हूँ बिकॉज़ मैं चाय के बगैर बाहर नहीं जा सकती, मेरा सर दर्द शुरू हो जाएगा। एनीवे और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अच्छे से अपना सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। तो भर भर के पूरा फेस मैंने अपना सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है सो दैट कि मेरा मेकअप इंटैक्ट रहे और लॉन्ग लास्ट हो। तो अच्छे से मेकअप यहाँ पे सेट हो गया था। अब मैं जो पहन रही हूँ ये है मेरा बॉडी इनर। ये मैं पहनती हूँ, यहाँ पे देखिए अलीज़ा ने इसके ऊपर वाइट पाउडर डाल के स्टेन्स लगा दिए हैं, बट उसको मैं क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे ये जिंजर ब्रांड का पहन रही हूँ मैं। सो ये जो है ना बॉडी इनर है, बॉडी फिट है ये पहन के ही मैं इसके ऊपर अपना अबाया, कोई भी अबाया हो मैं इसके ऊपर ही पहनती हूँ। ये पहनने से क्या होता है आप अच्छे से कंफर्टेबल रहते हैं और अंदर ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अंदर कोई भी ड्रेस पहन के अबाया पहन लेते हैं, तो अबाया का जो ओवरऑल लुक है ना वो उतना अच्छा स्टैंड आउट नहीं होता अगर आप नॉर्मल एथनिक या इंडियन ड्रेस अंदर से पहन रहे हैं और कोई भी कलर का आप अबाया पहन रहे हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि यही बॉडी कॉन पहनना है, यू कैन जस्ट गो विथ जस्ट अ नाइस ब्लैक टी शर्ट और लेगिंग्स भी पहन सकते हैं। मैं पहले वैसे ही पहनती थी बट आई गॉट दिस बॉडी इनर, दैट्स द रीज़न अब मैंने इसको स्विच कर लिया। अच्छा तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा अबाया, ये अबाया तो मेरा ईद वाला अबाया था, तो नथिंग फैंसी, तो ये अबाया मैं पहन रही हूँ और उसके साथ ही साथ मैंने अच्छे से उसके हिजाब को भी फिक्स कर लिया। एंड फाइनली आई एम ऑल रेडी और यहाँ पे मैं अपना मेकअप लुक दिखा रही हूँ। सो पूरा डन हो गया था, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा ब्लैंक लग रहा था बिकॉज़ मेरे ब्रेसलेट्स जो थे वो दो वाले मैंने निकाल के रख लिया था। सो मैं दो ही पहन के थी, बट मुझे और दो या एक इतना चाहिए था, बट मेरे पास ये वाला बड़ा वाला सामने था, बट ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा था बिकॉज़ ऑफ अबाया के जो बटन्स है ना उसके साथ थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। तो मैं प्रॉपर बप्पी लहरी दिख रही थी, दैट्स द रीज़न मैंने उसको निकाल दिया। निकाल के मैं अब ख़त्म हो गया बस। मैं देखिए मेरा फाइनल लुक और मैं रेडी हो गई और अब मैं जाके अलीज़ा का स्टफ़ को पूरा रखूँगी मेरे साथ लेके जाने वाला। सो यूजुअली अगर कुछ वहाँ पे खा लिए या गिरा लिए या कुछ भी पैम्पर से कुछ लीकेज हो गया तो मैं कभी भी एक्स्ट्रा आउटफिट रखती हूँ सो दैट ये किसी ना किसी तरीके से तो काम आ जाता है। सो मैं इसको पैक कर रही हूँ और फिर यहाँ पे देखिए मैं अलीज़ा का हेयर को थोड़ा ग्रो कर रही हूँ। सो मेरा कोई प्लान नहीं है थोड़ा ट्रिम करवाने का, बट बहुत सताते हैं वो, कुछ भी हेयर बैंड या रबर बैंड कुछ भी नहीं डालते अपने हेड पे, जितना भी उसकी मैं स्टाइलिंग करूँ। तो इसीलिए मैं उनको वॉशरूम लेके आती हूँ, थोड़ा वो पानी में खेलते हैं और फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी कोम करके उनको हेयर बैंड बिठाती हूँ। एनीवे यहाँ पे मम्मी, मेरी बहन, सब लोग रेडी हो गए थे। सो अलीज़ा ऑल रेडी हैं, ऑल सेट हैं, मैं भी रेडी हो गई थी। हाँ। सो ये वाले मेरे कंफर्टेबल स्लीपर्स हैं, ये देखिए, ये जो मैंने दुबई में आप लोगों को दिखाया था और ये मेरे सिस्टर के थे। सो उनके भी काफ़ी कंफर्टेबल थे और ये मेरे वाले थे ब्लैक कलर। तो ये स्टाइलिश भी लगते हैं, कंफर्टेबल हैं भी हैं, लॉन्ग लॉन्ग आवर्स अगर आप पहनेंगे भी तो आपको पैर में बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और हम ऑटो बुक करके ऑटो में बैठ गए थे, तो मैंने थोड़ी देर ऑटो में अलीज़ा के साथ मैं खेल रही थी यहाँ पे और बातें करते करते फंक्शन हॉल आ गया था। तो अच्छा, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।